डाल्टनगंज शहर के शिवाजी मैदान में भाजपा का प्रमंडलीय परिवर्तन यात्रा का समापन किया गया। परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व प्रतिपक्ष नेता अमर बावरी शामिल हुए। परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम के दौरान पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान का स्वागत किया। वहीं परिवर्तन यात्रा सभा समापन के दौरान पलामू सांसद विष्णुदयाल राम, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की ओर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है। आज इसी को लेकर देवघर के KKN स्टेडियम में राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने जनसभा संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैया सम्मान योजना सिर्फ चुनाव के लिए है, चुनाव के बाद यह योजना बंद कर दिया जाएगा। तो देश के यशस्वी ऐसे जो हमारे प्रदेश को खतरे में डालने वाले, हमारे प्रदेश के युवाओं को धोखा देने वाले, हमारे प्रदेश के किसान को धोखा देने वाले, हमारे उस आदिवासी भाई को धोखा देने वाले, आपने देखा है कई जिलों में तो हमारे आदिवासियों की संख्या घट रही है और तुष्टीकरण वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप एक बार देखिए कि इसके पीछे कौन खड़ा है, उन घुसपैठियों को कौन ला रहा है और हमारे आदिवासियों की संख्या को कौन कम कर रहा है। इस पर आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा संथाल परगना समेत पूरे झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति, बांग्लादेशी घुसपैठिए पापुड़ से लेके साहेबगंज, देवदार, गोडा और इसमें जिस तरह का JJM कार्रवाई कर रही है, JJM उनको ला रही है, इस पर आपको विचार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली मौजूदा झामुमो कांग्रेस सरकार को चुनौती देने के लिए पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा शुरू की है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा का मानना है कि यह परिवर्तन रैली झारखंड में भाजपा का प्रभाव बढ़ाएगी। वहीं इस रैली को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षक नरेश कुमार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की महागठबंधन सरकार से कुछ इस कदर भयभीत है कि देश भर के कई भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को रैली में भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री अगर कुछ कहना ही चाहते हैं तो रोजगार की बात करें, गैस सिलेंडर की कीमत की बात करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिला हो। परिवर्तन यात्रा अभी तो एक तो चुनावी माहौल है, आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो यहाँ किस तरह का लुभावना कैसे लोग प्रभावित कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए, अभी मैं जो समझता हूँ कि रवि किशन का प्रोग्राम हो रहा है। रवि किशन क्या आइडल हो सकता है झारखंड के लिए? न उसका भाषा, न संस्कृति और न ही उसको झारखंड के लोगों से कोई सरोकार है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है कैसे लोगों को भ्रमित करे, उलझाए और अपना उल्लू सीधा करे, यही चीज़ है। अब यहाँ झारखंड की जनता जाग चुकी है। इन 4-4.5 वर्षों में हेमंत सरकार जी की जो हत्यारी और भ्रष्टाचारी सरकार रही है, उसके खिलाफ जो जन आक्रोश है, क्योंकि मैं भी जगह जगह जा रहा हूँ तो है, उन्होंने 4.5 सालों में कुछ भी काम नहीं किया। जो वादे थे उनके वादा खिलाफी जो उन्होंने किया है, यहाँ के युवाओं को जो ठगने का, छलने का काम किया है, आप देखेंगे कि तो ये परिवर्तन जो है युवाओं के रोजगार के लिए, ये परिवर्तन जो है महिलाओं के सम्मान के लिए, श्रमिकों और किसान के लिए है। और जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं जो भी ये हेमंत सरकार जी से जो भी यहाँ के जनमानस आक्रोशित हैं, उसके खिलाफ एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन का रूप ले रहा था। तो उसी को भाजपा ने एक परिवर्तन रैली का नाम दिया गया और जगह जगह उस पर अच्छा लोगों का रुझान आ रहा है। अभी मैं तुरंत बरही वाले कार्यक्रम से माननीय बाबूलाल जी और संगठन मंत्री जी का वहाँ पर एक रैली था।
सारण विधानसभा क्षेत्र के JN सिंह उच्च विद्यालय कुकराहा परिसर मैदान में भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया। जोरदार बारिश और तेज हवाओं को धत्ता बताते हुए क्षेत्र के बड़ी संख्या में महिला पुरुष सभा स्थल पर पहुंचकर डटे रहे, लेकिन आयोजित सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर भोजपुरी फिल्म स्टार सह सांसद रवि किशन और भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण दोनों नेताओं का प्रोग्राम रद्द हो गया। बावजूद इसके मौजूद लोगों में उत्साह कम नहीं देखने को मिला। विधायक रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हेमंत सरकार ने पिछले 5 सालों में झारखंड के लिए कुछ नहीं किया है। सारण विधानसभा से कार्यकर्ता आम जनता हमारी माँ बहनों का आज हुजूम उमड़ा और परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है पूरे राज्य में, हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार झारखंड में लाने के लिए जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उसी कड़ी में आज कुकराहा +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में आपने देखा, इस तरह सारण विधानसभा में जनता की जनसलाब उमड़ी है। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और जो जुआ हमारे राज्य के जुआ, हमारे राज्य के किसान, महिलाएं, बेरोजगार, इन सबको रोजगार मिलेगा, जुआओं को नौकरी मिलेगा, रोजगारी भत्ता मिलेगा, गोगो दीदी सम्मान योजना जो 2100 रुपया महिलाओं के खाते में पहला कैबिनेट से सरकार बनेगी बीजेपी की। नालसा के निर्देश पर वर्ष 2024 के तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन शनिवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन राम शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत संविधान की परिकल्पना को पूरी करने की दिशा में एक कदम है। नवंबर 2013 से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर 3 माह में किया जा रहा है। हमारा संविधान हर लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित के लिए लगाए जाते हैं। बिना प्रशासनिक सहयोग के हम समाज तक न्याय नहीं पहुंचा सकते। मुकदमों के निपटारे के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर 12 बेंच का गठन किया गया था, जिनके द्वारा विभिन्न तरह के सुलहनीय विवादों का निपटारा किया गया। नेशनल लोक अदालत के विषय में फिर से कुछ बताने के लिए तो उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। न्यायिक व्यवस्था में यह एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और इस साल का यह तीसरा नेशनल लोक अदालत है और अगला नेशनल लोक अदालत दिसंबर में होगा। इसमें बहुत लोगों को बहुत दिनों से प्रतीक्षा रहती है कि इस दिन आए और अपने छोटे मोटे विवाद जो कि सुलहनीय मामले हैं, विभागीय मामले हैं, जहां विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहां विभाग खुद उनके लिए आकर यहां बैठती है। पूरे पंडाल बाहर सजे हुए हैं, बैंक के मामले और भी कई अन्य मामले जिसमें आम जनता को परेशानी ना हो, उनको दूर किया जाता है और एक ही मंच पे साझा किया जाता है। हम लोग यहाँ ऊपर कुर्सी में नहीं, सबके साथ बैठते हैं और लोगों को, आम जनों को इतनी सुविधा मुहैया कराते हैं कि आम जन आपस में आपसी बातचीत से उसको निपटारा कर सके। तो आशा है कि ये बहुत सफलतापूर्वक सक्सेसफुल होगा। कुल 12 बेंच बनाए गए हैं। आज जो नेशनल लोक अदालत लगा है माननीय जालसा के निर्देश पर, उसमें हम लोगों ने 12 डिफरेंट बेंच का गठन किया है, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का लोग हैं वहाँ पर। और इसमें अभी तक का जो हमारे पास डेटा है उसमें 17,000 जो केसेस हैं, पेंडिंग केसेस जो कोर्ट केसेस हैं, उनका डिस्पोजल हो चुका है। अभी भी चल रहा है लोक अदालत, तो मे भी शाम तक और भी फिगर बढ़ने का है। और ये जो डाटा है अभी तक का नेशनल लोक अदालत जितना भी धनबाद में हुए उसमें सब सामान्य से अधिक बारिश ने झारखंड के कई नदी, तालाबों, झीलों को इतना भर दिया है कि वो ओवरफ्लो होने लगे हैं। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर तोप चांची झील के सुंदर नज़ारे को 4 चांद लगा रही है। ओवरफ्लो होकर निकल रहे झरना का पानी जो दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को लुभा रही है। इस झील का मनोरम दृश्य देखने कई राज्यों से पर्यटक आते हैं। फिलहाल तोपचांची डैम अत्यधिक बारिश के कारण ओवरफ्लो कर रहा है। प्राकृतिक दृश्य एवं मनोरम झरने का लुत्फ उठाने रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटकों की भीड़ झील के निकट जमा हो रही है। इक्कीस में ओवर किया था ना, 21 के बाद 24 में ओवर किया। तो पूरा पानी आ रहा। सैलानी कितना आ रहे हैं? सैलानी तो बहुत आ ज़्यादा बढ़ गया है।
है ना। हाँ, लोकल सब एकदम देखने के लिए, झील झरना देखने के लिए एकदम जान दे दिया है। बाल बच्चा लेकर के सब पहुंच रहे हैं। डेली लगभग कम से कम 200-400। 21 में ओवर किया था ना, 21 के बाद 24 में ओवर किया। तो पूरा पानी आ रहा, सैलानी कितना आ रहे हैं? सैलानी तो बहुत आ जाए, ज़्यादा। 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा ने सरेंडर कर दिया है। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। गिरिडीह जिले की पुलिस की पहल पर रामदयाल महतो ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। गिरिडीह के पपरवाटांड स्थित पुलिस कार्यालय में डीआईजी सुनील भास्कर एसपी विमल कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। डीआईजी सुनील भास्कर ने बताया कि झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा एक नई पहल से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी के कुख्यात नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ अमरदा ने आत्मसमर्पण किया है। इन्हें इनाम की राशि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, साथ ही घोषित पुनर्वास नीति का लाभ भी दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि इनका आपराधिक इतिहास बहुत बड़ा रहा है। गिरिडीह अलग अलग थानों में 54 मामले इनके ऊपर दर्ज है। सर, आज 28 सितंबर 2024 को गिरिडीह पुलिस लाइन के सभागार में 10 लाख रुपए की इनामी भाकपा माओवादी नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ नीलेश दा उर्फ अमर दा जोनल कमेटी सदस्य के द्वारा झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा एक नई पहल से प्रभावित होकर गिरिडीह पुलिस के समक्ष आज इनके द्वारा समर्पण किया जा रहा है, आत्मसमर्पण किया जा रहा है, ताकि झारखंड सरकार द्वारा घोषित पुनर्वास नीति का लाभ लेकर एक सामान्य पारिवारिक जीवन का व्यापन करें। ये पूर्व में बहुत ही एक्टिव नक्सल रह चुके हैं। ये टोटल 54 केसेस में ये वांटेड थे, जिसमें कि गिरिडीह जिला के 43 केसेस और धनबाद जिला के 11 केसेस में ये वांटेड हैं। काफ़ी एक्टिव। गुमला में जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर गुमला के तत्वाधान में नगर भवन कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और जिला नियोजन पदाधिकारी राम बारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। रोजगार मेले में अन्य क्षेत्रों से 14 प्रतिष्ठित कंपनियां और 7 सरकारी विभागों ने भाग लिया। मेले में कुल 1253 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रारंभिक चरण में 587 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इनमें से 83 युवक युवतियों का अंतिम रूप से चयन किया गया। उपायुक्त महोदय ने व्यक्तिगत रूप से 8 चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। गिरिडीह तीसरी के वीडियो मनीष कुमार पर एक दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। इस मामले में शनिवार को चंदौरी और तीसरी मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकालकर विरोध जताया गया। प्रतिवाद मार्च पूरे तीसरी बाजार में निकाला गया, जहां वीडियो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर जिला मंत्री मनोज यादव ने कहा कि तीसरी वीडियो मनीष कुमार का काला कारनामा उजागर हुआ है। यहाँ की एक महिला के साथ तीसरी वीडियो ने दुर्व्यवहार किया है। 1 घंटा तक उसे बंद कमरे में बंद रखा और उसका अपमान किया गया। इससे भाजपा के कार्यकर्ता काफी गुस्से में हैं। 25,000 रुपया लेना बंद करो, दलित महिला को न्याय देना हो। वीडियो मनीष कुमार का काला कारनामा उजागर हुआ है और आज यही कारण है कि तीसरी प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज तीसरी वीडियो मनीष कुमार के खिलाफ आज प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाओं के साथ, नौजवान साथियों के साथ और मनरेगा कर्मियों के साथ में ये प्रदर्शन का एक ही उद्देश्य है कि तीसरी वीडियो मनीष कुमार ने तीसरी के ग्रामीण महिला उसके साथ में जो दुर्व्यवहार किया उनको प्रताड़ित करने का काम किया। 1-1 घंटा उनको बंद कमरे में बंद करके रखा, जाति सूचक शब्द का प्रयोग देते हुए भद्दी भद्दी गाली देने का काम किया। इससे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी मर्माहत एवं आहत हैं और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो घटना की निंदा बहुत कम होगी। और इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से एवं जिला प्रशासन से मैं यह मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट वीडियो को, ऐसे भ्रष्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार को जिला प्रशासन एवं सरकार। गिरिडीह के कांवा वन क्षेत्र के हरदिया जंगल से अवैध लकड़ी जब्त की गई। वन विभाग की टीम शनिवार को यह कार्रवाई की है।
साथ ही काटे गए लकड़ी को जब्त कर गावा वन क्षेत्र कार्यालय परिसर में रखा गया है। प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी पवन कुमार चौधरी की अगुवाई में वन विभाग की टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई। वनपाल पवन कुमार चौधरी ने बताया कि 44 पीस सखुआ की लकड़ी हरदिया जंगल से जब्त की गई है। तस्कर जंगल से पेड़ काटकर घने जंगल में छिपाकर रखे थे, जिसे जब्त कर लिया गया है।